जिस घर के मंदिर में ये दो मूर्तियां एक साथ होती है, उस घर के लोग हमेशा गरीब रहते हैं। घर के पूजा घर में देवी देवताओं की मूर्तियां रखने का विशेष महत्व होता है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि पूजा घर में देवी देवताओं की मूर्तियां और तस्वीरें रखने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और यह हमारे मन को शांति, सुख और समृद्धि प्रदान करती है। विशेष रूप से घर में कुछ खास देवी देवताओं की मूर्तियां रखने से जीवन में अनेक प्रकार के लाभ मिल सकते हैं। 1. लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्तियां। लक्ष्मी जी को धन, वैभव और समृद्धि की देवी माना जाता है, जबकि गणेश जी को बुद्धि, बाधाओं को दूर करने और शुभता के देवता के रूप में पूजा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि पूजा घर में इन दोनों मूर्तियों को एक साथ स्थापित करने से घर में सुख, शांति और संपन्नता का योग बनता है, जिसे राजयोग भी कहा जा सकता है। साथ ही इन मूर्तियों की पूजा करने से किसी भी कार्य में सफलता और घर में खुशियों का संचार होता है। 2. पूजा घर में मूर्तियों का स्थान। पूजा घर में देवी देवताओं की मूर्तियों को सही दिशा और स्थान पर रखना भी महत्वपूर्ण है। आमतौर पर पूजा घर को उत्तर पूर्व दिशा में बनाना शुभ माना जाता है और इसमें मूर्तियों को इस प्रकार रखना चाहिए कि पूजा करने वाला व्यक्ति पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके पूजा करे। इसके अलावा मूर्तियों का चेहरा भी पूजा घर के भीतर की ओर होना चाहिए ताकि उनका आशीर्वाद घर के अंदर आए। 3. मूर्तियों का प्रकार और नियम। ध्यान रखें कि पूजा घर में खंडित या टूटी हुई मूर्तियां न रखें। यह अशुभ माना जाता है और इससे घर की सुख शांति भंग हो सकती है। पूजा घर में केवल एक ही प्रकार की मूर्ति रखें, जैसे एक ही देवी की कई मूर्तियां या एक ही देवता के विभिन्न रूप न रखें। 4. प्रतिदिन पूजा का महत्व। प्रतिदिन पूजा करना मूर्तियों में सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। इससे न केवल मानसिक शांति मिलती है, बल्कि सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी होता है, जिससे व्यक्ति का मनोबल और आत्मविश्वास बढ़ता है। कुछ खास मूर्तियां और तस्वीरें रखने से जीवन में शांति, प्रेम और समृद्धि का संचार होता है। यदि आप श्री कृष्ण के भक्त हैं, तो उनके साथ राधा जी की मूर्ति या तस्वीर भी रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। श्री कृष्ण और राधा जी की जोड़ी प्रेम, एकता और सौहार्द का प्रतीक है और इन्हें एक साथ रखने से परिवार में प्रेम, आपसी समझ और सामंजस्य बढ़ता है। राधा कृष्ण की मूर्ति या तस्वीर का महत्व। प्रेम और एकता। राधा और कृष्ण की जोड़ी प्रेम और एकता का प्रतीक मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में इन दोनों की मूर्ति या तस्वीर होती है, वहां परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और सहयोग बना रहता है। ग्रह कलेश का नाश। इनकी पूजा से घर में सौहार्द और शांति आती है, जिससे पति पत्नी और परिवार के अन्य सदस्यों के बीच किसी भी प्रकार के मतभेद या कलेश का नाश होता है। सुख समृद्धि का संचार। ऐसा भी माना जाता है कि राधा कृष्ण की मूर्ति से घर में धन धान्य में वृद्धि होती है और समृद्धि का प्रवाह होता है। इनकी पूजा से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। बाल गोपाल के साथ श्री राधा कृष्ण का महत्व। यदि घर के पूजा घर में बाल गोपाल की मूर्ति है, तो उनके साथ राधा जी और श्री कृष्ण की मूर्ति रखना शुभ माना जाता है। बाल गोपाल यानी बाल रूप में कृष्ण बच्चों की मासूमियत और ऊर्जा का प्रतीक हैं और उनके साथ राधा कृष्ण की उपस्थिति से परिवार में प्रेम और आनंद का वातावरण बना रहता है। अन्य महत्वपूर्ण मूर्तियां। लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर भी पूजा घर में रखना शुभ होता है। यह जोड़ी धन, सुख, समृद्धि और बाधाओं के नाश का प्रतीक है। शिव पार्वती। भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति परिवार में स्थिरता और मानसिक शांति प्रदान करती है।
यह जोड़ी भी पति पत्नी के बीच आपसी समझ को बढ़ावा देती है। घर के पूजा घर में लक्ष्मी नारायण, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति रखना और उनकी पूजा एक साथ करना अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि लक्ष्मी नारायण की संयुक्त पूजा से घर में धन, समृद्धि और शांति का संचार होता है और जीवन में बाधाओं का नाश होता है। लक्ष्मी नारायण की संयुक्त पूजा का महत्व। धन और समृद्धि। माता लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है और भगवान विष्णु संरक्षण के देवता हैं। उनकी एक साथ पूजा से घर में धन धान्य की बढ़ोतरी होती है और समृद्धि बनी रहती है। शांति और स्थिरता। भगवान विष्णु की पूजा से मानसिक शांति और स्थिरता मिलती है, जिससे घर के वातावरण में संतुलन और सामंजस्य बना रहता है। त्रिदेव का महत्व। विष्णु जी त्रिदेवों में से एक हैं। इनकी पूजा से भी पुण्य मिलता है और यह जीवन में सभी प्रकार के विकास का मार्ग प्रशस्त करते हैं। लक्ष्मी जी की अकेले पूजा के लिए खास व्यवस्था। अगर आप लक्ष्मी जी की अकेले पूजा करना चाहते हैं तो पूजा घर में उनकी बाईं ओर भगवान गणेश और कुबेर जी की मूर्ति या तस्वीर रखनी चाहिए। गणेश जी, लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की मूर्ति रखने से परिवार में रिद्धि सिद्धि और बुद्धि का विकास होता है। यह भी माना जाता है कि गणेश जी को बाधा हटाने वाले देवता माना गया है, इसलिए उनकी पूजा के बिना लक्ष्मी जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। कुबेर जी, धन के देवता माने जाने वाले कुबेर जी की मूर्ति भी लक्ष्मी जी के साथ रखना शुभ होता है। इससे परिवार में संपत्ति और आर्थिक स्थिरता बनी रहती है। लक्ष्मी गणेश की संयुक्त पूजा का महत्व। धन प्राप्ति और आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए लक्ष्मी गणेश की संयुक्त पूजा को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। लक्ष्मी जी, धन की देवी लक्ष्मी जी का आशीर्वाद घर में संपन्नता का संचार करता है। गणेश जी बुद्धि, रिद्धि सिद्धि और बाधा नाश करने वाले देवता हैं। लक्ष्मी जी के साथ उनकी पूजा करने से कार्यों में सफलता मिलती है और धन संबंधित समस्याओं का समाधान होता है। घर के पूजा घर में हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर रखना और उनकी पूजा करना शुभ माना जाता है। हनुमान जी भगवान श्री राम के अनन्य भक्त हैं और श्री राम के साथ उनकी उपस्थिति से घर में शक्ति, साहस और भक्ति का संचार होता है। हनुमान जी की पूजा का महत्व। साहस और शक्ति का संचार। हनुमान जी को बल, साहस और भक्तिपूर्वक सेवा का प्रतीक माना जाता है। उनकी पूजा से व्यक्ति के मन में साहस और आत्मविश्वास बढ़ता है और नकारात्मकता दूर होती है। संकट से मुक्ति। हनुमान जी को संकट मोचक भी कहा जाता है। उनकी पूजा करने से जीवन में आने वाली बाधाओं और संकटों का नाश होता है। श्री राम के आशीर्वाद का संचार। हनुमान जी के साथ श्री राम जी की तस्वीर या मूर्ति रखने से श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी का भी आशीर्वाद मिलता है। इससे घर में शांति, समृद्धि और सुख शांति बनी रहती है। श्री राम दरबार की तस्वीर या मूर्ति का महत्व। एक साथ सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद। श्री राम दरबार की तस्वीर में भगवान श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण जी और हनुमान जी सभी उपस्थित रहते हैं। इसे पूजा घर में स्थापित करने से सभी देवी देवताओं का संयुक्त आशीर्वाद मिलता है। घर में सुख शांति और एकता का प्रतीक। श्री राम दरबार की पूजा से घर के सभी सदस्यों के बीच प्रेम, सहयोग और समझ बढ़ती है। यह परिवार में आपसी प्रेम और एकता का प्रतीक है। राजयोग की प्राप्ति। श्री राम दरबार की तस्वीर या मूर्ति की पूजा से व्यक्ति को मानसिक शांति और सुख समृद्धि प्राप्त होती है, जो जीवन में उन्नति और सफलता का मार्ग प्रशस्त करता है। घर के पूजा स्थान में त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश, शिव की संयुक्त तस्वीर या मूर्ति रखना अत्यंत शुभ और लाभकारी माना गया है।
त्रिदेव का एक साथ पूजन करने से जीवन में आने वाली बाधाएं और कष्ट दूर होते हैं और सभी प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यह भी कहा जाता है कि त्रिदेव की पूजा करने से व्यक्ति को जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता प्राप्त होती है। त्रिदेव की संयुक्त पूजा का महत्व। 1. ब्रह्मा जी को सृष्टि का रचिता माना जाता है। उनकी पूजा करने से ज्ञान, सृजनशीलता और सकारात्मक सोच का विकास होता है। वे जीवन में रचनात्मकता और मानसिक शांति का संचार करते हैं। 2. विष्णु जी भगवान विष्णु पालन करता है और वे सभी जीवों की रक्षा करते हैं। उनकी पूजा से घर में समृद्धि, सुरक्षा और संतुलन बना रहता है। विष्णु जी की उपासना से घर में सुख, शांति और स्थिरता आती है। 3. शिव महादेव को संहारक कहा जाता है, जो नकारात्मकता और बुराइयों का नाश करते हैं। शिव जी की पूजा करने से साहस, शक्ति और आत्मविश्वास मिलता है और व्यक्ति अपने जीवन के भय और असुरक्षाओं से मुक्त होता है। त्रिदेव की पूजा के लाभ। सभी प्रकार की समस्याओं से मुक्ति। त्रिदेव की संयुक्त पूजा से घर के सभी सदस्यों को विभिन्न प्रकार की समस्याओं और परेशानियों से छुटकारा मिलता है। बड़े से बड़े संकट भी धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। आध्यात्मिक उन्नति। त्रिदेव की पूजा से व्यक्ति का मानसिक और आध्यात्मिक विकास होता है, जिससे जीवन में शांति और आत्मिक संतोष प्राप्त होता है। सकारात्मक ऊर्जा का संचार। त्रिदेव की उपासना से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है, जिससे घर के वातावरण में स्थिरता और शांति बनी रहती है। भाग्य में वृद्धि। माना जाता है कि त्रिदेव की पूजा से जीवन में राजयोग का निर्माण होता है और व्यक्ति के भाग्य में वृद्धि होती है। त्रिदेव की मूर्ति या तस्वीर का स्थान और दिशा। त्रिदेव की तस्वीर या मूर्ति को घर के पूजा स्थान में उत्तर पूर्व दिशा में रखना शुभ माना जाता है। पूजा के समय त्रिदेव का दर्शन करते हुए उनकी आराधना करनी चाहिए। घर के पूजा स्थान में मूर्तियों और तस्वीरों को सही तरीके से स्थापित करना और कुछ विशेष नियमों का पालन करना बहुत महत्वपूर्ण होता है, ताकि पूजा का लाभ प्राप्त हो सके और नकारात्मक प्रभावों से बचा जा सके। यहाँ कुछ ऐसे नियम और सावधानियां हैं जिनका ध्यान रखना आवश्यक है। 1. गणेश जी की मूर्तियों की संख्या का ध्यान। पूजा घर में कभी भी विषम संख्या जैसे 1, 3 या 5 में गणेश जी की मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। यह अशुभ माना जाता है और इसे घर में नकारात्मकता का कारण माना जाता है। यदि गणेश जी की मूर्ति रखनी है तो एक ही मूर्ति रखें और उसे पूजा स्थान में इस प्रकार रखें कि गणेश जी का मुख घर के मुख्य दरवाजे की ओर हो। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है और समृद्धि आती है। 2. विषम संख्या में मूर्तियां न रखें। विषम संख्या में गणेश जी की मूर्तियां रखने से पूजा में असंतुलन पैदा हो सकता है। इसे अशुभ माना गया है और ऐसा करने से देवी देवताओं की कृपा प्राप्त नहीं होती। 3. कुछ मूर्तियां जो पूजा घर में नहीं रखनी चाहिए। टूटी हुई मूर्तियां। पूजा घर में खंडित या टूटी हुई मूर्तियों को नहीं रखना चाहिए। ऐसी मूर्तियों से नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और इसे अशुभ माना जाता है। युद्ध और क्रोध की स्थिति में देवी देवता। किसी भी देवी देवता की ऐसी तस्वीर या मूर्ति जिसमें वे क्रोध में हो या युद्ध मुद्रा में हो, घर के पूजा घर में नहीं रखनी चाहिए। यह घर में अशांति का कारण बन सकती है। अनावश्यक मूर्तियां। पूजा घर में अधिक मूर्तियां रखने से असंतुलन पैदा हो सकता है। इसलिए आवश्यक और उचित देवी देवताओं की ही मूर्तियों को पूजा स्थान में रखें। 4. गणेश जी का मुख।
गणेश जी की मूर्ति का मुख घर के मुख्य दरवाजे की ओर होना चाहिए ताकि वे घर में आने वाली नकारात्मक ऊर्जा को रोकें और परिवार में सुख समृद्धि बनी रहे। 5. पूजा घर में साफ सफाई और विधिवत पूजा का ध्यान। पूजा घर में नियमित रूप से सफाई रखें और मूर्तियों का विशेष ध्यान रखें। इससे देवी देवताओं का आशीर्वाद घर पर बना रहता है। घर के पूजा घर में शिवलिंग और हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करते समय कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना चाहिए ताकि पूजा का सही प्रभाव मिले और कोई नकारात्मकता घर में न आए। यहाँ कुछ मुख्य बातें बताई गई हैं। 1. शिवलिंग का आकार और संख्या। घर में शिवलिंग का आकार हमेशा अंगूठे से छोटा होना चाहिए। बड़ा शिवलिंग घर में स्थापित करना शुभ नहीं माना जाता, क्योंकि बड़ा शिवलिंग मंदिर में पूजा के लिए होता है और घर में उसका विशेष विधि विधान से पूजन नहीं हो पाता। केवल एक शिवलिंग रखें। घर में एक से ज्यादा शिवलिंग रखना अशुभ माना गया है। शिवलिंग का सम्मान और विधिपूर्वक पूजन ही श्रेष्ठ माना गया है। तुलसी अर्पण से बचें। शिवलिंग पर कभी भी तुलसी के पत्ते अर्पित नहीं करने चाहिए। शिव पुराण के अनुसार शिवलिंग पर तुलसी चढ़ाना अशुभ माना जाता है और यह देवी देवताओं के क्रोध का कारण बन सकता है। 2. हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर। बैठे हुए हनुमान जी की मूर्ति रखें। घर में हमेशा बैठे हुए हनुमान जी की मूर्ति रखना शुभ माना जाता है। यह शांति और स्थिरता का प्रतीक है। खड़े या युद्ध मुद्रा में हनुमान जी की मूर्ति घर में रखने से घर में अशांति या बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। बेडरूम में हनुमान जी की मूर्ति न रखें। खास तौर पर विवाहित जोड़ों के लिए हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर बेडरूम में रखना उचित नहीं माना जाता। यह दाम्पत्य जीवन में तनाव या मतभेद का कारण बन सकता है। हनुमान जी ब्रह्मचारी देवता हैं और उनके चित्र को बेडरूम में रखने से वैवाहिक जीवन में समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। 3. अन्य महत्वपूर्ण नियम। शिवलिंग की उचित देखभाल और नियमित पूजन। यदि शिवलिंग घर में रखा है तो उसकी नियमित पूजा और साफ सफाई करें। शिवलिंग की उपासना से मन को शांति मिलती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। पूजा घर में मूर्तियों की सही दिशा। शिवलिंग उत्तर दिशा में और हनुमान जी की मूर्ति पूर्व दिशा की ओर रखें। इससे घर में शांति और समृद्धि बनी रहती है। घर के पूजा स्थान में देवी देवताओं की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करते समय विशेष ध्यान रखना चाहिए कि उनके स्वरूप और मुद्रा का चयन उचित हो ताकि घर में सकारात्मकता और समृद्धि का संचार हो। हनुमान जी की मूर्ति के नियम। बैठे हुए हनुमान जी की मूर्ति रखें। घर में खड़ी हुई हनुमान जी की मूर्ति रखने से बचना चाहिए क्योंकि वे ब्रह्मचारी और शक्ति के प्रतीक हैं। खड़ी मुद्रा में उनकी मूर्ति घर में अशांति ला सकती है। बैठी हुई हनुमान जी की मूर्ति घर में शांति और स्थिरता का प्रतीक मानी जाती है। ब्रह्मचर्य का प्रतीक हनुमान जी को घर में शांत मुद्रा में रखने से घर के सभी सदस्यों को साहस, संयम और आंतरिक शक्ति का लाभ मिलता है। राधा कृष्ण की मूर्ति के दर्शन का महत्व। सुबह सुबह राधा कृष्ण के दर्शन। यदि सुबह के समय सबसे पहले राधा कृष्ण के दर्शन होते हैं तो यह बहुत शुभ माना जाता है। यह सौभाग्य और सुख समृद्धि का प्रतीक है और इससे माना जाता है कि घर में धन, शांति और खुशहाली आती है। राधा कृष्ण प्रेम और सौहार्द के प्रतीक हैं और उनकी उपासना से परिवार में आपसी प्रेम और मेलजोल बढ़ता है। माता दुर्गा की तस्वीर के नियम। क्रोधित मुद्रा की तस्वीर न रखें। माता दुर्गा की ऐसी तस्वीर जिसमें वे क्रोध की मुद्रा में हो, जैसे महिषासुर मर्दिनी, महिषासुर का वध करती हुई, या मां काली की तस्वीर घर में नहीं रखनी चाहिए। यह घर में नकारात्मकता ला सकती है।
हमेशा माता दुर्गा की शांत, सौम्य और सौंदर्यपूर्ण मुद्रा की तस्वीर रखें। शांत मुद्रा का महत्व देवी के शांत और सौम्य स्वरूप से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और उनकी कृपा से सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। घर के पूजा स्थान में देवी देवताओं की मूर्तियों और तस्वीरों के साथ सही सामग्री अर्पित करना और पूजा के कुछ नियमों का पालन करना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, ताकि पूजा का सही प्रभाव मिले और कोई नकारात्मक प्रभाव घर में न आए। यहाँ कुछ प्रमुख बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। 1. चावल अर्पण के नियम। टूटे हुए चावल न चढ़ाएं। पूजा में टूटे हुए चावल अर्पित करना अशुभ माना जाता है। पूजा में हमेशा साबुत और हल्दी में रंगे हुए पीले चावल का उपयोग करना शुभ माना गया है, विशेष रूप से मां लक्ष्मी की पूजा में। साबुत चावल का महत्व। साबुत और पवित्र चावल का उपयोग देवी देवताओं को संतुष्ट करने और पूजा की पूर्णता के लिए आवश्यक माना जाता है। 2. मृत परिजनों या पूर्वजों की तस्वीरें मंदिर में न रखें। पितरों की पूजा का स्थान अलग होना चाहिए। घर के मंदिर में मृत परिजनों या पूर्वजों की तस्वीरें रखना अशुभ माना जाता है। पितरों की पूजा के लिए घर में अलग स्थान निर्धारित करें, जैसे कि दक्षिण दिशा में। पितृदोष से बचें। घर के मंदिर में पूर्वजों की तस्वीर रखने से पितृदोष उत्पन्न हो सकता है, जिससे परिवार पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। पितरों की पूजा और श्रद्धा के लिए अलग से स्थान बनाना चाहिए। 3. भैरव, शनिदेव, राहुकेतु की मूर्तियां या तस्वीरें न रखें। इनकी पूजा का विशेष स्थान भगवान भैरव, शनिदेव और राहुकेतु की तस्वीरें घर के मंदिर में स्थापित न करें। इन देवताओं की पूजा विशेष तंत्र मंत्र साधनाओं के माध्यम से होती है, जो एक नियमित पूजा से अलग होती हैं। इनके चित्र या मूर्ति घर के मंदिर में रखने से उचित विधि के बिना पूजा का प्रभाव विपरीत हो सकता है। इन देवताओं का क्रोध, भैरव, शनिदेव, राहुकेतु आदि की पूजा में विशेष नियमों का पालन आवश्यक है, क्योंकि इनकी उपासना में त्रुटि होने पर घर में नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न हो सकता है। इन्हें घर के पानी रखने के स्थान या अन्य किसी निर्दिष्ट स्थान पर प्रतीकात्मक रूप से पूजा जा सकता है। 4. पूजा में सावधानियां। सदैव साफ सुथरे और निर्धारित नियमों का पालन करते हुए पूजा करें। देवी देवताओं की उपासना में विशेष सामग्री का प्रयोग करें और अनुकूल दिशा में ही उन्हें स्थापित करें। सकारात्मक मूर्तियों का चयन करें। हमेशा शांत और सौम्य मुद्रा वाली मूर्तियां या तस्वीरें रखें, ताकि घर में शांति और समृद्धि का संचार हो। इन नियमों का पालन करके आप अपने पूजा स्थान को सकारात्मकता और शुभता से भर सकते हैं और देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं।